हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हमारी एवरेज की दूसरी क्लास होने जा रही है। एवरेज की पहली क्लास में हमने बेहतरीन सवालों को सॉल्व किया था और ये दूसरी क्लास है, उससे भी बेहतरीन सवालों को आज सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि एक समूह के विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, तो 3 के प्राप्तांक हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 78, 69 और 48। तो कह रहा है शेष 6 के औसत प्राप्तांक कितना होगा। शेष 6 का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो देखिए, हमें पता चल रहा है कि 3 यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर है। दैट मीन्स टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास 63 औसत अंक है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं सभी 63 है। ओके, तो अब देखिए, लेकिन ये वाला हमारा जो है 63 से कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है। तो हम भाई इसको 63 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 15 को कम करेंगे। और यहाँ पर ये 63 से देखिए कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम 6 कम करेंगे तब ये 63 हो जाएगा। ये 48 है। ये अगर 63 में देखें तो कितना कम है? यहाँ पर ये 63 कम था इन दोनों से, लेकिन यहाँ पर 48 कम है 63 से। कितना कम है? 15। तो भाई इसको 63 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व करें। 15 से 15 घट जाएगा, हमारे पास आएगा -6। तो ये जो -6 है ये कहाँ जाएगा? देखिए, ये भी 63 हो गया, ये भी 63 हो गया, ये भी 63 हो गया। तो अब ये -6 को कवर कौन करेगा? बाकी के 6। तो बाकी के 6 में ये -6 ही अकेले कम होगा। तो देखिए, इसका हम बाकी 6 से औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक की औसत में 1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 का औसत भी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा 63 है। ये सभी 63 हो गए, ये सभी 63 हो गए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इनमें जो अधिकता या कमी है उसको दूर कौन करेगा? ये यहाँ से, यहाँ पर हमारा 6 ज़्यादा है टोटल, तो हम इसमें 6 कम कर देंगे। लेकिन 6 से हमारा औसत कितना कम होगा? -1। तो यहाँ पर जो नया औसत आएगा 63 - 1, मतलब हमारा जो औसत आएगा 6 शेष विद्यार्थियों का वो होगा 62। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें फिर उसका करें। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही यूनिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखिए, गणित के 28 छात्र हैं। गणित के 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक ये देखिए कितना दिया हुआ है? 50। गणित के 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 है। यदि 8 छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा? तो जो बाकी शेष बचेंगे, तो शेष के औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो अब ये बताइए कि जो ये 8 छोड़कर गए हैं, तो ये 8 छोड़कर जाने वालों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? ठीक है, तो गणित के 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक हमें पता है 50 है। ओके, 8 छात्र छोड़कर गए। देखिए, 8 छात्र छोड़ने पर
जो बाकी बचे, कितने बाकी बचे, 20 बचे, 28 माइनस 8 20 बचे, तो 20 में 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए मैं कहता हूं 20 में 5 की वृद्धि हो जाएगी, दैट मीन्स कितनी संख्या बढ़ जाएगी, कितने अंक बढ़ जाएंगे, 100। तो एक चीज बताइए, इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 8 छोड़कर गए हैं तो इनके जो प्राप्तांक थे वो कम थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारा तो सभी का एक फंडा है कि सबको हमें औसत प्राप्तांक 50 है, तो हमें सबको 50 लेकर रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 100 की अधिकता हो गई है, किन की वजह से, 8 की वजह से। तो अगर ये 8 को वापस, मतलब 8 को ही चेक किया जाए तो ये 100 किस में कमी होगी, 8 में, लेकिन 8 के औसत में। ये तो औसत है ना, ये 50 का औसत है, और ये जो बाकी बचे 8 हैं, देखिए वो 100 जो हमने इनको दिया, 100 इनसे चला गया, जो इनका था पहले से, जो 20 का था, 20 के जो 100 बढ़ा हुआ है, तो ये 20 का ही था, ठीक है। तो इनसे जो था 100 की कमी हो गई, तो यहाँ पर 100 में कितना हमारा औसत बना, 100 में देखिए आपका औसत कितना बढ़ा, 12.5। तो यहाँ पर देखिए, तो जो नया औसत आएगा, दैट मीन्स 8 जो छोड़कर गए हैं उनका औसत बनेगा 50 माइनस 12.5। तो इनका औसत हम कह सकते हैं ये बनेगा 37.5, 37.5। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, और भी अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक ये कितना है, 39। और जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, जो फेल हो गए हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है, यह है 15। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हमसे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, ओके। आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को हम आराम से एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन से जैसे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स यहाँ देखिए, हमने उत्तीर्ण छात्रों को यहाँ पर रखा, उत्तीर्ण छात्रों का औसत यहाँ पर रखा, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत यहाँ पर रखा, और जो सभी का औसत है वो हम यहाँ बीच में रखते हैं। यहाँ पर देखिए यह इससे कितना कम है, 39 माइनस 35 करेंगे, 39 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 35 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20। ओके, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। ये देखिए, तो 20 और 4, अगर देखिए 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5 और 1 का रेशियो बन के आ गया। तो अब हमारे पास टोटल कितने छात्र हैं, 120। यहाँ पर देखिए ये 5 है और 1 है, टोटल कितना हो गया, 6। तो 6 बराबर दिया हुआ है 120 के। यहाँ देखिए 6x रख सकते हैं, लेकिन x हम नहीं मानेंगे, x बहुत कम रेयर केस में मानेंगे। तो देखिए 5 और 1 हमारा हो गया 6, तो 6 बराबर दिया है 120। तो हमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, दैट मीन्स 5 बराबर। तो 5 बराबर निकालेंगे तो देखिए 6 बटे में हो जाएगा और 5 गुणे में हो जाएगा, 5 बटा 6 गुणा 120। देखिए काट दीजिए, ये आ जाएगा 20 और 20
पंचे 100। दैट मीन्स एग्जाम में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 100। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? देखिए यहां पर 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत यहां पर कितना दिया हुआ है? 10.9। यहां पर कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 10.5। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 दिया हुआ है। ओके, तो पूछ रहा है कि मध्य की संख्या क्या होगी? मध्य की संख्या। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहां पर 11 संख्या है और कह रहे हैं प्रथम 6 और अंतिम 6, तो यहां पर टोटल संख्या कितनी होगी? 12। तो यहां पर 12 नहीं हुई, तो जो बीच वाली संख्या है वो हमारी डबल बार काउंट हो रही है। देखिए जो बीच की संख्या है वो यहाँ पर भी है और बीच की संख्या यहाँ पर भी है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें 6 का गुणा कर देंगे, इसमें 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। बेसिक मेथड हमारा ये कहता है कि हम ऐसा करें, ठीक है। लेकिन देखिए हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन एवरेज है जो हम लेके चलते हैं कि हमारा मेन एवरेज हमारा ये है, मेन औसत क्या है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पहले वाले में कितने की कमी है? कितने की कमी है? 0.4 की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 संख्या है तो गुणे 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कमी है, ये देखिए ये कमी है, तो इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे क्योंकि कमी को पूरा करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए अधिकता कितने की है? ये जो अधिकता है ये है 0.5 की, 0.5 की, और संख्याएं कितनी दी हुई हैं? 6, ठीक है। तो गुणे 6 कर देंगे, यहाँ पर माइनस किया क्योंकि ये अधिक है। अब यहाँ से देखिए कि इससे कितने की कमी आई। ये देखिए ये हो गया 2.4 माइनस ये हो गया 3, तो हमारे पास निकल के आया -6। तो यहाँ पर -6 की कमी हो रही है, तो हम औसत में 6 जोड़ देंगे, ये आएगा 0.6। 0.6 की कमी हो रही है यहाँ पर, तो हम औसत में 0.6 जोड़ देंगे, तो ये हमारी मध्य की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 10.9 प्लस 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 11.5। आसान है। देखिए हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को भूल जाते हैं अगर समझेंगे नहीं तो आपका एक काम है कि कम से कम आप नोट्स बनाते चलिए। तो आप अगर एक बार भी देखेंगे और बार बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इजीएस्ट फॉर्म पे उसको लाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका इस्तेमाल तो हम बहुत जगह करते हैं, यहां पर भी करेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति है ए से बी तक जाने में, ए से बी तक x किलोमीटर पर आर की औसत चाल से जाता है। ठीक है, और B से A तक y किलोमीटर पर आर की औसत चाल से वापस आता है।
ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, ए से बी तक गया, या मान लीजिए ये डिस्टेंस थी ए से बी। देखिए x की स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया और y किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये वापस आया। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस क्या है हमारी, सेम है। ठीक है, तो अब बात समझिए, मैं कह देता हूँ कि अगर 4 में हम 2 जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 30 की स्पीड से गया तो हमारा मैं कहूँगा कि ठीक है, एक ने 4 घंटे लिए और एक ने 2 घंटे लिए, तो टोटल एवरेज कितने घंटे लिए, मतलब औसत कितने घंटे लिए। तो यहाँ पर 4 और 2 6 कर देंगे और 6/2 कर देंगे, 2 संख्याएं हैं, तो हम कह देंगे कि औसत 3 घंटे लिए। हम कह देंगे कि 3 घंटे इसने लिए, 3 घंटे इसने लिए। ओके, लेकिन अब हम जब स्पीड के बारे में बात आती है, चाल के बारे में बात आती है, हम अगर कहते हैं कि 30 की स्पीड से ये गया, 40 की स्पीड से ये गया, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, 70/2। ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समय होगा, मैं आपसे कहूँ कि 2 घंटे और 3 घंटे को क्या हम जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब कि समय जुड़ता है। ओके, क्या दूरी जुड़ती है, दूरी भी जुड़ जाती है। क्या चाल जुड़ जाती है, चाल नहीं जुड़ती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समय को लेकर चलेंगे। दैट मीन्स टोटल टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस का जरूर पता है कि डिस्टेंस हमारी सेम है। मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, टोटल टाइम बराबर जाने का टाइम, इसको t1 कर लेते हैं, और आने का टाइम बराबर t2 कर लेते हैं, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, आपको देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए हम d दूरी गए और d दूरी वापस आए, तो यहाँ पर d और प्लस d, देखिए दूरी जुड़ गई ना, तो यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगी d, 2d। देखिए चाल हमें पता नहीं है, चाल मान लेते हैं कि हमारी ये औसत चाल है s। ठीक है, अब यहाँ पर जाने की दूरी कितनी थी, d, किस चाल से गए, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। अब d दूरी वापस किस स्पीड से आए, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए। देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि d का कॉमन ले लूँ और इस d से काट दूँ। यहाँ देखिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। यहाँ पर 2d अपॉन s दिया हुआ है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि d का कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर अंदर आया 1/x प्लस 1/y, तो d से d हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2/s आया, यहाँ पर सॉल्व करेंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया है इसको ध्यान से देखिए, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा। ये देखिए एक्स वाई को आप यहाँ ले जाइए और इस x प्लस वाई को इसके बटे में ले जाइए, तो यहाँ पर आपका जो s आएगा वो आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। यह आपकी पूरी यात्रा में औसत चाल होगी। तो कभी भी आपसे दिया हो, अब मान लीजिए ठीक है, ये तो हमारा एक्स वाई में एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कि हमारा जो आंसर है वो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई है। ठीक है, अब मैं यही कह देता हूँ कि a से b तक हम कितनी की स्पीड से गए, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, और मान लीजिए b से a
हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए, तब हमारी औसत चाल कितनी होगी? यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिए आप 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स हमारा ये हो गया, वाई हमारा ये हो गया। 20 गुणे 30 बटा 20 प्लस 30। यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 12, 1200 बटे 50। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी औसत चाल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कहने को तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। और बाद में पता चला देखिए क्या पता चला कि 48 के स्थान पर हमने क्या ले लिया? 23 ले लिया। 23 ले लिया था, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि शुद्ध औसत कितना होगा? शुद्ध औसत हमसे पूछ रहा है। क्या देखिए 50 संख्याओं का औसत हमारा 36 है। बाद में पता चलता है कि 48 के स्थान पर हमने 23 ले लिया था, मतलब कि हमें लेना चाहिए था 48 और हमने ले कितना लिया? 23। तो अब ये समझिए कि हमने कितना कम लिया। 48 माइनस 23, यहाँ पर देखेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो अब यहाँ पर समझिए कि हमने 25 कम लिया था, लेकिन संख्याएं कितनी हैं? ये देखिए ये हमारा अंक है, ये औसत नहीं है। तो पहले इसको औसत में कन्वर्ट करेंगे कि हमने 25 कम लिया था, तो इसका पहले औसत चेक करेंगे कि औसत कितना बनता है, क्योंकि हमें इसको वापस जोड़ना है। क्योंकि हमने कम लिया था तो जो हमें कमी हुई, जो ये औसत आया जो हमारा, वो कम का आया, तो हम अभी उसको पूरा करेंगे। तो देखिए 25 बटा 50 किया हमने, तो ये आ गया 1 बटा 2, ये आ जाएगा 0.5। मतलब कि हम पुराने औसत में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा शुद्ध औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 36.5। ओके, तो देखिए ध्यान से समझिए, जितने की कमी की गई है तो उतना हमें वापस देना है इसको। तो हमें 25 वापस देना है, तो 25 से जो हमारा औसत बना वो कितना बना? 0.5। तो 0.5 हमने ऐड कर दिया, और कुछ किया है इसमें? देखिए यहाँ पर देखिए कितना कम ले लिया था? 25। तो अब 25 का औसत हमें ऐड करना है, तो 25 का औसत बना 0.5 और वो हमने ऐड कर दिया। ये देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, उसमें ना तो हमें जोड़ करने की जरूरत है और ना ही गुणा करने की जरूरत है। हम जो पुराने मेथड चले आ रहे थे उसको नहीं अपनाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए कह रहा है एक कंपनी है, तो कंपनी के पहले 3 महीने में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई। ठीक है, प्रति माह बनाई। अब ध्यान से समझिए,
3 महीने निकल गए, बचे कितने, 9 महीने। तो अब पूरे वर्ष का पहले देख लेते हैं कि पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई, प्रति माह बनाई। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो 9 महीने हैं, शेष 9 महीने, 3 महीने तो ये रहे, तो शेष 9 महीने में कितनी वस्तुएं प्रति माह के औसत से बनाई जाएंगी। बनाई गई, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए कंपनी के 3 महीने में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई। अब पूरे वर्ष का औसत हमारा दिया हुआ है, देखिए 4375, ये हमारा पूरे वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। और जो पहले 3 महीने हैं उनका दिया हुआ है 4000। अब ध्यान से समझिए, इसमें कमी नहीं है 375 की, तो भाई ये कमी को पूरा कौन करेगा, 9 महीने वाला, ठीक है। तो ये देखिए कमी कितनी है, 375। 375 तो हर महीने में कमी हुई है, इंटू 3। तो ये कमी कौन पूरी कर रहा है, ये 9000 वाला, ये सॉरी 9 महीने वाला। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कि ये जो हमने यहाँ पर कमी की है, इसके ये देखिए ये कम है, तो इसको पूरा कौन करेगा, ये। तो ये इसकी जो कमी है वो हम इसके हिस्से में डाल देंगे कि भाई मैं तो पूरा नहीं कर पाया, चलो मेरी कमी को तुम पूरा कर दो, ठीक है। तो इसने हर एक को 375 गुणे 3, ये हमने इसको दे दिया कि भाई अब तुम पूरा कर देना। तो कह रहा है कि ठीक है, पहले मैं अपना औसत चेक कर लेता हूँ कि इससे मेरा औसत कितना बढ़ेगा। तो देखिए काट दिया, 3 से 9 को काटा, 3 आया। यहाँ देखिए ये हमारा आया 115, सॉरी 125। तो हमारा जो नया औसत आएगा वो हो जाएगा 4375 प्लस 125। तो ये हो जाएगा आपका 4500 वस्तुएं प्रति माह। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान था। देखिए यहाँ पर कमी कितने की है, 375 की। 3 महीने में कमी कितनी हुई, 375 गुणे 3। तो ये कमी हमने दे दिया 9 को कि ये कमी पूरी करेगा ये बंदा। तो इसने कहा कि इससे मेरे औसत में 125 वस्तुएं प्रति माह की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कह रहे हैं कि मुझे इतनी बनानी थी, लेकिन अब मेरे औसत में इतने वस्तुएं प्रति माह की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि अब मैं प्रति माह इतनी वस्तुएं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए एक कक्षा में, एक कक्षा है, कक्षा में कौन होते हैं, विद्यार्थी होंगे। मतलब विद्यार्थियों में कौन, लड़के और लड़कियां। तो एक कक्षा में जो 30 लड़के हैं, इनका औसत कितना है, इनकी जो औसत आयु है वो है 16। और कक्षा में 20 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष, और ये 16 वर्ष था। ओके, तो अब पूछ रहा है सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा। अब देखिए नॉर्मली हमारे पास संख्याएं बहुत आसान दी हुई हैं, हम बेसिक मेथड अपनाते हैं।
30 गुणे 16 करेंगे। लड़कों का हमें टोटल औसत पता हुआ, टोटल आयु पता चल गई। फिर यहाँ पर 20 गुणे 14 करेंगे तो हमें लड़कियों की टोटल आयु पता चल गई। और फिर जितनी संख्याएं हैं, टोटल विद्यार्थी हैं, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 30 + 20 से हम डिवाइड कर देंगे। बेसिक हमसे यही कहता है। तो यहाँ पर तो देखिए गुणा करना थोड़ा सा आसान है। हमारे पास संख्या क्या है, 30 और 20, तो यहाँ पर तो आसान है। लेकिन जहाँ पर मैं कह दूँ अगर 29 होता, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ठीक है 39 होता, तब थोड़ा सा गुणा कराना भी डिफिकल्ट हो जाता। तो अभी आपको ये आसान लगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आसान नहीं लगेगा क्योंकि यहीं पर गुणा कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये गुणा क्यों करें, ठीक है, हम आसान समझेंगे। कैसे, देखिए 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष, और 20 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो मैं मान लेता हूँ कि एक मिड में वैल्यू 15 है, तो मैं मान लेता हूँ कि सभी की औसत आयु कितनी है, 15। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि सबकी औसत आयु 15 है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। इसकी औसत आयु 1 ज़्यादा है, लेकिन है कितने लोग, 30। तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, 30 की। देखिए तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर देखिए ये 1 कम है, 1 कम है ना 15 से, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल लोग कितने हैं, 20। तो 1 गुणा 20, यहाँ पर 30 - 20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 30 - 20 यहाँ पर सिर्फ हमें यही चेक करना है। अभी इसको ये हमने एज्यूम किया है कि 15 हमारा औसत है। तो 15 को सापेक्ष मानकर हम देख रहे हैं कि ये 1 ज़्यादा है और ये 30 लोग हैं, तो 30 एकम 30 यहाँ पर मिलेगा 30, और ये 14 1 कम है, तो 14 गुणे 20 यहाँ पर मिलेगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला 10। तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, देखिए 50। तो औसत चेक कर लेंगे कि कितने की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ से पता चला हमें 1/5, दैट मीन्स 0.2 की वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो हमारा जो नया औसत हो जाएगा वो 15 + 0.2 होगा। दैट मीन्स हमारा आसानी से कह सकते हैं कि 15.2 हमारा सभी विद्यार्थियों का औसत हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। यहाँ पर देखा 15 को अज्यूम कर लिया कि 15 हमारा औसत है, 1 ज़्यादा है, 30 से गुणा किया 30, 1 कम है, 20 से गुणा किया 20, यहाँ पर औसत आया 10, मतलब टोटल आया 10 रिजल्ट। उसका औसत चेक कर लिया 50 से, यहाँ पर हमारे पास निकल के आया 0.2, प्लस में निकल के आया तो हमने प्लस कर दिया। तो हमारे पास औसत कितना मिल गया सभी विद्यार्थियों का, 15.2। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर 30 की जगह पर वैल्यू दूसरी हो सकती है, 20 की जगह पर दूसरी हो सकती है, यहाँ पे भी और टिपिकल वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। आपको बस ये समझना होगा कि एक्चुअल में आए कैसे। ये प्रोसेस आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ये ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये तरीका है, मेथड है, उसी का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस तरीके के सवाल आपने बहुत देखे होंगे। बोला है 8 पुरुष हैं, ठीक है, 8 पुरुष हैं जिनमें 2 की आयु क्रमशः कितनी है, 21 और 23 है। दो नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। दो नए व्यक्तियों से क्या किए जाते हैं, प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अब देखिए ये प्रतिस्थापित, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों व्यक्ति चले जाएंगे और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाएंगे। तो देखिए जिनकी आयु, ये 2 व्यक्ति 8 पुरुष हैं और इनमें से 2 की आयु 21 और 23 है,
और ये दोनों चले जाते हैं और इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो इन दोनों की, तो दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि दोनों की औसत आयु x है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 2x। ओके, तो दो जो व्यक्ति के, तो ये अपना 21 लेके गया और ये अपना 23 लेके गया। तो देखिए x x मान लेते हैं कि दोनों की औसत आयु x है, तो दोनों हो जाएंगे x और x। तो देखिए ये जो व्यक्ति आए अपना x लेके आए, ये भी अपना x लेके आए, तो मैं कह देता हूं कि अपना 2x लेकर आए। ठीक है, और बराबर, अरे भाई दो नए व्यक्ति प्रतिस्थापित किए हैं तो कुछ चेंज भी तो हुआ होगा। रुकिए, यहां पर जब दो नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो औसत में दो की वृद्धि हो जाती है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, तो औसत में वृद्धि होती है, तो यहां पर +2, और कितने व्यक्ति हैं टोटल 8। देखिए 8 से कम नहीं हुए, 2 गए तो 2 वापस आ गए। ठीक है, तो यहां पर ये हमें पता चला कि ये कितना हो जाएगा, -44, ये हो गया +2x, यहां पर मिला हमें 16। 2x बराबर हो जाएगा 44 + 16, जो निकलेगा 60। 2x बराबर 60, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30। देखिए फिर से समझाता हूँ, ये दो व्यक्ति गए, -21 और -23 अपना लेकर चले गए। जो दो नए व्यक्ति आए उनकी औसत आयु मान लिया x है, तो दो व्यक्ति हैं तो 2x। औसत में वृद्धि कितने की हुई 2 की, लोग कितने थे 8, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 8 दूनी 16। ठीक है, और हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये आयु से भी रिलेटेड है। आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उससे भी रिलेटेड है। देखिए राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी तथा पिता की आयु की 2/5 है। देखिए ये चीज हमें गिवन है कि राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है और अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु कितनी है 46 है। तीनों की औसत आयु 46 है। अब ये पूछ रहे हैं राम की आयु कितनी होगी। राम की आयु, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ये है हमारा राम। अब ये राम का पुत्र यहां पर हो गया, तो राम का पुत्र हो गया लव। ठीक है, और राम के पिता ये मान लीजिए ये हो गए दशरथ। तो अब यहां पर समझिए राम की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो लव अगर 1 है तो राम हो जाएंगे 3। अब राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है, तो दैट मीन्स राम अगर 2 होगा तो पिता कितने होंगे 5, मतलब पिता की आयु की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो राम
को 2 क्वांटिटी रखते हैं और उसके पिता को 5 क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो है नॉर्मल सा, अगर हमें इक्वल करना है तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूँ और यहाँ पर मैं 3 का गुणा कर दूँ, तो देखिए आसान सा रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, 15, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक रेशियो है, हम रेशियो बनाएंगे। तो पिता को रेशियो में कितना मिला, 15, राम को रेशियो में कितना मिला, 6, और लव को रेशियो में कितना मिला, 2। ठीक है, अब यहाँ से समझिए ये पुत्र का 3 गुना हो गया, जो राम है वो पुत्र का 3 गुना हो गया। अब देखिए राम का नाम ले लिया है तो थोड़ा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो राम पुत्र के 3 गुने हो गए और पिता के 2/5 हो गए। ठीक है, तीनों की औसत आयु, तो यहाँ पर देखिए तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये दशरथ हो गए, ये राम हो गए और ये लव, तो 15 + 6 + 2, यहाँ पर देखिए कितना आया, 15 × 6 = 21 और 2 23, लेकिन औसत कह रहा है तो हम क्या करेंगे, तीनों का बटा 3 करेंगे, तो 23/3 रेशियो से इसका औसत आया। और देखिए यहाँ पर तीनों का औसत दिया हुआ है 46, यहाँ देखिए काट दीजिए, 23 से 1 और 23 2, 23 दूना 46, तो 1 की वैल्यू आ गई 3 दूना 6। ठीक है, तो अब जिसका भी पूछे, अगर मान लीजिए लव का पूछे तो 6 × 2 ये 12 हो जाएंगे, राम के पूछे 6 × 6 36 हो जाएंगे, और दशरथ का पूछे तो 15 × 6 90 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में राम की आयु पूछी गई है, तो राम की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक कक्षा के 32 लड़के, अब 32 लड़कों की औसत आयु, 32 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 14 वर्ष। ओके, 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 12 वर्ष। तो अब पूछ रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए मैं ये पहले क्वेश्चन बता चुका हूं, जिसमें 30 यहाँ पर था, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 16 था और यहाँ पर 14 था। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 30 और 20 हो तो मल्टीप्लाई करने में आसान रहता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा और डिवाइड करने में भी टिपिकल पड़ेगा। देखिए 32 और 26 58 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए, मैंने कहा था हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो एक एवरेज है वो एक मिड का वैल्यू है। मिड का वैल्यू मान लीजिए ये 14 है, ये 12 है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो मिड का वैल्यू है वो है 13। इसको बेस मान के चलते हैं। आप देखिए ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितने लोग हैं, 32, तो यहाँ पर 32 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 12 13 से कितना कम है, 1 कम है। टोटल लोग हैं 26, तो यहाँ पर 26 × 1 26 की कमी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना निकल के आया, 6। तो आयु में 6 मिला, औसत आयु नहीं है, तो यहाँ पर औसत आयु निकालेंगे। औसत कितने से निकालेंगे, वहाँ तो 50 था, हमारे पास निकला था समथिंग 5, जो भी निकला हो, 10 निकला था, 10/50 किया था, 1/5 आया था, तो 0.2 निकल के आया, आसानी से आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 58,
32 प्लस 26 करेंगे 58 आएगा, 6/58 प्लस का। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी। अब यही इसी वैल्यू पे सब डिपेंड है। तो यहाँ देखिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये एक बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये 58 से कम है, फिर से 0 आएगा। तो देखिए 2 डिजिट तक काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में कितना आ गया, 0.10। तो हमारा जो नया औसत हो जाएगा, मतलब सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 0.10। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 13.10। कितना बेहतरीन तरीके से आ गया, 13.10 इसका सभी विद्यार्थियों की औसत आयु हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।